हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट में। सो आज मैं आपको कवर करवाऊंगी चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, क्या आपको पता है कि मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो जो मैटर है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम एटम बोलते हैं उससे मिलकर बना होता है। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। सो अब हम देखते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग और मैटर क्या होता है। मैटर इज अ मटेरियल दैट मेक्स अप ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड लाइक द थिंग्स अराउंड अस। जो वो कह रहे हैं, मैटर एक ऐसा मटेरियल है जो हमारी दुनिया में जो भी कुछ बना है वो सिर्फ इस मैटर के से ही बना हुआ है। लाइक आर ह्यूमन बॉडी, आर चेयर, आर फोन, नोटबुक्स एंड टिफिन और टीवी। जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। सो बेसिकली सॉलिड जो है, ठोस, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और अरेंज होते हैं। और जब हम उसको टच करते हैं अपनी शेप जो वो चेंज नहीं करता। और मतलब इसके अंदर जो है मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा नहीं होती। और इसके पार्टिकल्स को हम उतना मूव करते हुए नहीं देख सकते जैसे कि हम लिक्विड और गैस को देख सकते हैं। अब जैसे लिक्विड हो गया, जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं या फिर लिक्विड किसी कंटेनर में है, लाइक एन एग्जाम्पल जैसे एक मग में है तो वो एक मग का शेप लेगा, लेकिन जब हम उसे एक छोटी बोतल में डालेंगे तो उस बोतल का शेप ले लेगा। ऐसे ही जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। लेकिन जो लिक्विड है ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जिस कंटेनर में जैसे वो गिरगिट होती है ना, अपना रंग बदलती है, वैसे ही लिक्विड जहाँ जाते हैं वहाँ और उसी की शेप ले लेते हैं। और अब बात है कि गैस की। ये गैस जो है बहुत ही मतलब ऐसे अरेंज होती है कि इसके पार्टिकल एक तो यहाँ होगा या फिर एक यहाँ होगा। और गैस को हम उतनी जैसे हम सॉलिड और लिक्विड को देख सकते हैं ना, वैसे हम गैस को उतनी क्लोजली देख सकते हैं। जैसे हमने एक धूपबत्ती टाइप हो गया चला है तो हम गैस के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। लेकिन एज अराउंड हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, उसको हम देख तो नहीं सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और पार्टिकल आर of matter are continuously moving. They possess kinetic energy. As the temperature rises, particle moves faster because kinetic energy particles increasing. तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करें तो इसका मतलब इसका इन पार्टिकल्स का मैटर के टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है वो होती है गैस में, देन लिक्विड में और सॉलिड में। सॉलिड में बहुत कम दिखी जाती है, जैसे कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक प्रकार से ठोस सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि नोटबुक है, अगर हम उसे पुश करेंगे तो हम उतना इसके पार्टिकल्स को मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सिबिट स्पेस बिटवीन देम। ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जो है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये कैसे पता चलता है हमें? इसके लिए हम एक ये प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें हम एक कंटेनर में थोड़ा पानी लेते हैं, एक बीकर टाइप में, तो उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं। तो जब उसे हम स्टिर करते हैं ना स्पून से, तो वो जो सॉल्ट है, जैसे अगर हम मिट्टी को उसमें पानी में मिक्स करेंगे तो वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल होती है, तो ये पानी में जाके सॉल्यूब हो जाती है। और हमें इससे पता चलता है कि इसके अंदर जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर स्पेस होता है, जिसकी वजह से व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच डिपिक्ट्स एट दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और सबसे ज़्यादा स्पेस जो होती है वो होती है गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ऐसा ही होता है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा ही होगी, और लिक्विड के पार्टिकल भी दूर दूर होते हैं लेकिन इतना नहीं कि ज़्यादा स्पेस हो। और सॉलिड के पार्टिकल्स में तो उतनी स्पेस होती ही नहीं है। अब मान लो अगर हमने एक बर्फ ली तो क्या आप उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो? तब तक जब तक कि वो अपनी शेप चेंज करके या फिर अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड गैस फॉर्म में ना जाए। लेट्स मूव फर्दर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, attraction between particles. Particle of matter exert attraction force of each other. For intense, this is why stream of water stays together when we attempt to break it through fingers. So ये क्या कह रहे हैं? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के बीच में। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल रिमोट या फिर फोन, उसको हम तोड़ने की कोशिश करें लेकिन उतनी आसानी से टूटता नहीं, क्योंकि ये अपने आप को मान लो एक ऐसी फोर्स में बांध के रखते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी टूट नहीं पाते हैं। इनको तोड़ने के लिए एक फोर्स, मतलब ये टूटने के लिए फोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और लिक्विड में से कम, और देन गैस में सबसे कम होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।